जब मुझे इस बात का पता चला कि ये लड़कियां जो है वो अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करने जा रही हैं, तो मैं बस मन ही मन यही बात सोच रहा था कि काश उनको कोई जाके रोके कि आप ऐसा कदम ना उठाएं। अच्छा हुआ कि देर शाम ये खबर आई है कि जो किसानों के नेता नरेश टिकैत और बाकी लोग गए, उन लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की है और अब उन्होंने अपना फैसला बदल दिया मतलब उन्होंने फैसला फिलहाल अपना फैसला टाल दिया है। लेकिन कविता जी, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से बार बार एक हिंट देने की कोशिश की जा रही कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत इन लड़कियों ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, एक ही प्रदेश की लड़कियां, एक ही शहर की लड़कियां, एक ही अखाड़े की लड़कियां, यानी वो कहना चाहती हैं कि ये लड़कियां जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया है, वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा होकर वो उनके खिलाफ आरोप लगा रही है। क्या आपको ये बात गले उतरती है? कविता, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, मुझे देखिए, इसमें कोई आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि आम तौर पे यौन उत्पीड़न के मैंने जितने मामले देखे हैं, उनमें से बहुतों में जो थोड़ा सा ताकत रखने वाले जो हैं वो तुरंत यही कहते हैं कि भाई मेरे खिलाफ साजिश, राजनीतिक साजिश है, निजी साजिश है, सांप्रदायिक साजिश है, जो है। लेकिन इस तरह की बात जो है वो ये तो कॉमन है। मुझे जो बात सचमुच में आश्चर्यजनक लगती है वो ये कि क्या राजनीति के, समाज के, सामाजिक हमारे जो भी सेंटिमेंट्स है, उस वो क्या टोटली टूट चुका है क्या? क्योंकि ये केंद्र सरकार का एक रूलिंग पार्टी का एमपी ये इस तरह का कोई हो और उस पर इस तरह के आरोप लगे और वो रोज जो चाहे वो बोलते रहे, उसका बाल बांका न हो, और केंद्र सरकार और जो भाजपा है उसको कहीं इसका आंच नहीं लग रहा है क्या? उनको लग रहा है कि वो जो मन माने इस तरह से कर सकते हैं। मुझे ये बात सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही, इसलिए क्योंकि जो कहा और भी लोगों ने कि भाई बगल में पार्लियामेंट में एक नया पार्लियामेंट और क्या क्या बातें हो रही हैं, उसमें सेंगोल की बात हो रही है, उसमें हड़प्पा की लड़की का वो पता नहीं क्या उन्होंने माने बर्बाद किया, उसकी जो बेबाक लड़की है उसके छवि को। लेकिन इधर बगल में आप माने वहां राजा की तरह आपका एक अभिषेक हो रहा है और इधर जो है वो लोकतंत्र का पूरा रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। तो एक यौन उत्पीड़न के सवाल के रूप में क्या ये देश को मैटर करता है, केंद्र सरकार को मैटर करता है कि नहीं? ये मुझे लगता है मेन सवाल है जिसको लेकर के जवाब मांगने की जरूरत है। आपने कहा कि जवाब मांगने की जरूरत है, लेकिन यहां तो चुप्पी सी है और ओवरसाइट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, वो रिपोर्ट सरकार के पास है। अगर उस कमेटी में कुछ भी नहीं, अगर मान लीजिए उस कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि लड़कियों के आरोप में कोई दम नहीं है, तो पब्लिक करनी चाहिए। और अगर उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है कि नहीं, उन आरोपों में दम है, तो भी पब्लिक करनी चाहिए। सरकार के पास वो रिपोर्ट पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया पड़ी हुई है और पब्लिक नहीं कर रही है। इसको किस नजरिए से आप देखती है? नहीं, बिल्कुल, इसमें जवाब मांगना मतलब हम लोगों को मांगना है, हम मांग भी रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, जो केंद्र के इस सरकार की जो एक खासियत है कि वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड मामला है। नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, उसके बाद में जो भी आपके कमिटीज हैं, जो भी आपके जिम्मेदार लोग हैं, आपके मिनिस्टर्स हैं, उनका कोई बात तो मायने रखता नहीं है। तो ये कमिटी भला क्या है, उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, सरकार जब चाहे खोले ना खोले। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, इस तरह की जो कमिटी जिसको वो कह रहे हैं ओवरसाइट कमिटी, वो सेक्सुअल हरासमेंट को डील करने के मामले में ये करेक्ट कमिटी है नहीं। आप ऊपर से इस तरह से कोई कमिटी नहीं बना सकते पहले से। अब ये भी बड़ा सवाल है कि भाई एक सरकारी बॉडी, जो रेसलर्स फेडरेशन की बॉडी है, इनमें पहले से क्यों नहीं है सेक्सुअल हरासमेंट के विरोध में वाली कमिटी जो कानूनी है? ये कानून पास्ड है, ये कानूनी कमिटियां क्यों एक सरकारी बॉडी में, स्पोर्ट्स बॉडी में पहले से नहीं मौजूद थी, जिसमें ये होगा कि भाई आप ऐसे ही राजनीति अपनी पसंद की तरीके से ऊपर से इसे नहीं चुन सकते हैं, उसमें आपका एक खास तरह का कंपोजिशन होने की बात है। लेकिन एक और बात जिसकी वजह से हम जो सवाल कर रहे हैं, उस सवाल को हम मंजिल तक अभी तक नहीं पहुंचा पाए, क्यों है? क्योंकि एक दूसरी चीज कि भाई धरना करने का, प्रदर्शन करने का, सवाल पूछने का, आंदोलन करने का जो लोकतांत्रिक अधिकार, ये है लोकतंत्र। लोकतंत्र तो वहां माने कुश्ती करने वाली लड़कियों के टेंट में बैठा था, उसको तो मार पीट के भगा दिया। उनके साथ लोकतंत्र बैठा है, ना कि वो पूरे माने भव्य नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग।
तो लोकतंत्र को अगर लोकतंत्र को जिस तरह से कमजोर किया गया, मैं वहां से जोड़ूंगी। भाई शाहीन बाग में धरने थे वो, उनके साथ क्या हश्र हुआ, उनके साथ जो मंत्री गोली मारो कह रहा था वही है ना आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो इसको अगर हम समझते नहीं है कि ये जो पूरे देश को समझने की जरूरत है, इसको लेकर के सरकार को जिम्मेदार ठहराना होगा कि आप चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे ये जो रेसलर लड़कियां हैं और एक बच्ची है, इसके साथ में मैंने आप अगर महिलाओं के साथ न्याय की बात हम लोगों को एक साथ उठाना होगा। वे हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम न बटे, हम एकजुट होकर के इन सवालों को उठाएं, लोकतंत्र बचाएं, महिलाओं के डिग्निटी के सवाल को उठाएं, इसी में जीत हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।